हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में आज हम फिर से क्लास 11th के फिज़िक्स का टॉपिक लेकर आए हैं और आज इस लेक्चर में हम आपको मैथमेटिकल टूल्स के अंडर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे। हमारा अभी 1 से 2 लेक्चर्स इसी कैलकुलस के टॉपिक्स से रिलेटेड होगा और आपको मैं यह जानकारी फिर से देना चाहता हूं कि अगर आप फिज़िक्स को प्रॉपरली शुरू करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से तैयार कर लें, इसे अच्छे से समझ लें और साथ ही साथ इसके किस तरह से एप्लीकेशंस फिज़िक्स में किए जाते हैं इसके बारे में भी आप जान लें, समझ लें। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो हमने कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस लेक्चर्स में ही शुरू किया था और यहाँ पर अभी हम आपको लिमिट्स के बारे में सबसे पहले बताएंगे। लिमिट्स को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है x² - 4 f(x = x² - 4 / x - 2। फंक्शंस क्या होता है इसका हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रीवियस लेक्चर्स में दिया था, आप उसे देखकर समझ सकते हैं फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर एक फंक्शन है f(x) जिसमें यह वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यह फंक्शन का यह एक्सप्रेशन है। तो हम जानते हैं इस फंक्शन का वैल्यू x = 2 पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे f2 नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए कि यहाँ पर अगर हम x = 2 पुट करते हैं, फंक्शन का वैल्यू 2 पे निकालते हैं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है यहाँ पर हमें 2 को रखना होगा। और हम जानते हैं यहाँ पर अगर नीचे में हम 2 रखेंगे तो यह 2 - 2 0 होगा और 0 से यहाँ पर डिवीज़न यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मिलेगा और मैथमेटिक्स में 0 से डिवीज़न अलॉट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का 2 पर वैल्यू अगर नहीं मिलता है तो हम 2 के आसपास, मतलब 2 के बहुत ही ज़्यादा करीब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में जानना चाहेंगे। और इसी मतलब कॉन्सेप्ट्स को, फंक्शन का अगर 2 पे वैल्यू नहीं मिलता है तो 2 के बहुत ही क्लोज इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इसे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। तो एट x = 2 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x), इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। x = 2 पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) मतलब फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को समझना है। तो सबसे पहले हम f(x) के जो एक्सप्रेशन है इसे सिंप्लीफाई करके जो भी पॉसिबल हो सकता है शॉर्ट फॉर्म, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो x² - 4 को हम x + 2 × x - 2 / x - 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास f(x) का एक्सप्रेशन x + 2, ठीक है। हमारे पास अल्टीमेटली f(x) का एक्सप्रेशन x + 2 यहाँ पर ये बचा है। अब फंक्शन का x = 2 पर लिमिटिंग वैल्यू या फंक्शन का x = 2 पर लिमिट, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे x → 2, x = 2 पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू को हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। x यह एरो देते हैं, = नहीं देते हैं, बल्कि x → 2 मतलब यह यहाँ पर कहलाता है x is tending towards 2, मतलब x 2 की ओर जब जाएगा, 2 की ओर जाएगा मतलब 2 की ओर जाने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास यह नंबर लाइन है, यहाँ पे x = 2 है, तो इस साइड, इस डायरेक्शन से हम 2 की ओर आ सकते हैं और इस डायरेक्शन से भी 2 की ओर आ सकते हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन से 2 के पास पहुँचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 से लेस होगा और राइट साइड से अगर हम 2 की ओर पहुँचेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, ठीक है। तो व्हेन x टेंड्स टू, ये जो एरो है यह टेंड्स टू और अप्रोचिंग टू,
या अप्रोचेस टू, मतलब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2, x अगर 2 के पास पहुँचने जा रहा है, एग्जैक्टली 2 पर कभी पहुँचेगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लेते हैं और फंक्शंस के नेचर को देखते हैं। तो एक टेबल हम बना लेते हैं, यह x का वैल्यू हो गया या कॉरस्पॉन्डिंग fx का वैल्यू। तो यहाँ पर जब x 2 की ओर जाएगा तो राइट डायरेक्शन, मतलब x 2 के राइट से भी 2 की ओर आ सकता है और 2 के लेफ्ट से भी 2 की ओर आ सकता है। तो कुछ वैल्यू जो 2 के बहुत ही क्लोज हो गए वह हम लेते हैं यहाँ पे 2.001। तो यहाँ पे fx हमारे पास x+2 है अब, जो कि इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो x अगर हम 2.001 लेते हैं जो कि 2 के बहुत क्लोज का नंबर है, तो fx का वैल्यू हमारे पास 4.001 होगा। उसी तरह से 1.99 लेते हैं, यह 2 के लेफ्ट का वैल्यू है, लेकिन हम जानते हैं यह 2 के बहुत क्लोज का वैल्यू है। तो 1.99 + 2 मिलकर 3.99 होगा। उसी तरह से 2.001 ले लेते हैं, यह 2 के क्लोज था, यह 2 के और क्लोज आ गया है। तो इस केस में यहाँ पर 4.fx में अगर हम x का यह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 4.001 होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 1.9999 जानते हैं, 1.99 और 1.999 लेंगे तो यह 2 के इससे ज़्यादा करीब हो जाएगा। और इस केस में fx का वैल्यू यहाँ पर 3.9999। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि और 2 के क्लोज जाया जा सकता है जब हम यहाँ पर इसके वैल्यू को कम करेंगे या इसके वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर fx के वैल्यूज़ किस नंबर की ओर टेंड्स कर रहा है, मतलब किस नंबर की तरफ fx का वैल्यू पहुँच रहा है, किस नंबर के आसपास पहुँच रहा है, यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि यह fx का वैल्यू इस केस में 4 की ओर बढ़ रहा है। तो देयरफॉर कह सकते हैं व्हेन x टेंड्स टू 2 देन fx इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे बल्कि fx टेंड्स टू 4, मतलब व्हेन x टेंड्स टू 2, अगर x जो वेरिएबल है अगर यह 2 की ओर मूव करता है, मतलब 2 के बहुत क्लोज आ जाता है, चाहे वह राइट साइड से आया हो या लेफ्ट साइड से आया हो, तो फंक्शन का वैल्यू भी एक नंबर की तरफ टेंड्स कर रहा है और वह नंबर 4 है। इसी चीज़ को लिखते हैं इस तरह से, इसी पूरे स्टेटमेंट को हम लिखते हैं लिमिट LIM लिखते हैं। x जो वेरिएबल होता है इसकी टेंडेंसी को बताना रहता है, और यहाँ पे फंक्शन और इक्वल्स टू यहाँ पे देते हैं, इक्वल्स टू मतलब यहाँ पर LIM यह रिप्रेजेंट करता है लिमिट, ठीक है। लिमिट के शॉर्ट फॉर्म को LIM लिखा जाता है, ठीक है। यह LIM लिमिट के नीचे वेरिएबल जो फंक्शन में यूज़ होगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x लिखेंगे, y होगा तो y लिखेंगे, और किस नंबर की तरफ टेंडेंसी है इसे हम एरो देकर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि इस एग्जांपल में फंक्शन का टेंडेंसी हमें 2 पे फाइंड करना था तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन का नाम लिखना है और फंक्शन का इस केस में टेंडेंसी किस नंबर की ओर है, तो यहाँ पर हम एरो नहीं देंगे बल्कि इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जब x 2 के पास पहुँचने का कोशिश करता है, मतलब 2 के बहुत क्लोज आ जाता है लेकिन 2 के पास कभी पहुँचेगा नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 2 पे एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब x 2 के बहुत ही क्लोज आ जाता है तो इस केस में फंक्शन का वैल्यू भी 4 के बहुत क्लोज आ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस फंक्शन का लिमिट x = 2 पर 4 होगा। यह लिमिट के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिट्स के एक्सप्रेशंस को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि फिजिक्स के अंडर इसके आपको यूज़ काफ़ी जगह मिलेंगे। Some important limits
ये सारे लिमिट्स जो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ इसे आप याद रखेंगे और इसके नोट्स आप बना लेंगे। तो सबसे पहला लिमिट है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a और fx, यह fa के इक्वल्स हो जाएगा इफ़ fx ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? fx का एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने क्लास 10th या 9th में पढ़ा होगा। जैसे एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह जो एक्सप्रेशन है यह fx के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। यह पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं और पॉलिनोमियल का पहचान होता है कि जितने भी टर्म्स में अगर वेरिएबल है तो उसका जो पावर होता है वह होल नंबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन जो कि एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है इसका लिमिट निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x है उसके जगह पे x का टेंडेंसी जिस नंबर के तरफ हो वही नंबर हमें पुट कर देना है यहाँ पे और कैलकुलेट करना है। यहाँ x के प्लेस पे 3 पुट करना होगा, तो 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस 1 9 3 2 जा 6 प्लस 1 16। ठीक है, इसका आंसर 16 होगा, मतलब इस एक्सप्रेशन का लिमिट 3 पर 16 होगा। ठीक है, यह पहला हो गया। दूसरा लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx, यह भी fa बाई ga यह होगा प्रोवाइडेड ga 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब fx बाई gx fa बाई ga, लेकिन यहाँ पर ga जानते हैं नीचे का टर्म 0 नहीं होना चाहिए और यह हम तब लिखेंगे जब यहाँ पे दोनों बोथ पॉलिनोमियल होना चाहिए। दोनों के दोनों पॉलिनोमियल अगर होंगे तब हम यह फैक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तीसरा लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx बाय mx, यह 1 होगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे x की टेंडेंसी फिक्स है 0 की और साइन mx बाय mx यह 1 होगा। जैसे एग्जांपल इसका लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x, साइन के पास यहाँ पर 3x है तो नीचे भी अगर 3x दिख रहा है तो आपको इसे 1 लिखना है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 10 mx बाई mx, लिमिट x टेंस टू 0 10 mx बाई mx, यह भी 1 होता है। ठीक है, इसी की तरह यह भी 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx, याद रखिएगा यहाँ पर m और x में m कांस्टेंट है। m क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पे चूँकि m नीचे यहाँ आया है तो यहाँ पे m 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे m मैं लिख देता हूँ, m डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ ए नंबर और x वेरिएबल है। x यहाँ पर वेरिएबल है जिसकी टेंडेंसी 2 की ओर है। सेम यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि अगर नीचे कांस्टेंट है तो वह 0 नहीं होगा और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर m कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है और इस केस में इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो लिमिट x की टेंडेंसी 0 की ओर है तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 cos mx, यह आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 cos mx 1 होता है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0
10mx, यह 0 होगा फिर से, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 1/x, और यह इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, x अगर पॉजिटिव है बट वह 0 की ओर जा रहा है, तब यह पॉजिटिव मतलब 1/x की लिमिट x टेंस टू 0, जब यह 0 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, बट यह हमेशा 0 के आसपास का नंबर होगा, तो यह इन्फिनिटी होगा। और इसी में अगर लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस इन्फिनिटी होगा जब x लेस देन 0, ठीक है। एक और लिमिट आपको याद रखना है, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर mx माइनस 1/mx, इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू mx, और यह mx यहाँ पर एक्सपोनेंट है, माइनस 1/mx। इसे इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिख जाए तो इसे 1 लिखना है। इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है, यह मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा यूज़ होता है, बट फिजिक्स में कहीं कहीं इसके यूजेस होते हैं। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यह मैथमेटिक्स के अंदर आता है, और ये मैथमेटिक्स के अंदर इसके प्रूफ्स को पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ पढ़ने होते हैं। तो बस आपको सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पे e एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a, और इसका फार्मूला होता है जो पावर है n इंटू यहाँ पर जो a है n माइनस 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 2 x रेज टू 4 माइनस 16 बाय x माइनस 2, तो इसे हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, तब हम इसके आंसर को लिखेंगे। तो इसको हम बता देते हैं आपको। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x रेज टू 4, और 16 को 2 रेज टू 4 आसानी से लिखा जा सकता है, नीचे x माइनस 2। तो आप कंपेयर करें यह और यह इस फार्मूला पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है। अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो यहाँ n यहाँ पर 4 है, और a यहाँ पर 2 है, पे पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 4 इंटू 2 क्यूब, तो 2 क्यूब का वैल्यू 8 इंटू 4 32 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लिमिट्स के अंदर आप इतने कॉन्सेप्ट्स को याद कर लें, इसी में से ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा यूज़ होंगे तो आपको मैं जब पढ़ाऊँगा तो वहीं पे बताऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम बता देते हैं तो फिर आपके लिए कुछ ज़्यादा ही लिमिट्स के यहाँ पे फार्मूलाज हो जाएंगे। अब लिमिट्स के बाद हम आते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स, जिसे डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स के बारे में अब आपको बताएंगे। तो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम समझाने जा रहे हैं आपको। डिफरेंशिएशन, इसमें हम सबसे पहले एक फंक्शन को लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू fx, एक फंक्शन y इक्वल्स टू fx फंक्शन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में आपको ब्रीफ में बताया था। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर f नेम ऑफ फंक्शन है, नेम ऑफ फंक्शन, x फंक्शन के नेम के साइड में यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में जो x है यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर यह y यह डिपेंडेंट वेरिएबल है, यह डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और यह वेरिएबल डिपेंड करता है किस पे, x पे, डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स ऑन x, ठीक है।
जैसे एक एग्जांपल y इक्वस टू साइन एक्स और y इक्वस टू लॉग एक्स। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पे फंक्शन का नाम मतलब f का वैल्यू साइन है, यहाँ पर f का वैल्यू लॉग है, और यहाँ दोनों मतलब दोनों ही एग्जांपल में वेरिएबल चेंज नहीं किया है हमने। यहाँ पर फंक्शन के बगल में जो वेरिएबल है यह x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, यह फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने आपको यहाँ पर फिर से एक बार दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर x, ठीक है, लेट चेंज इन x, चेंज इन x, ठीक है, चेंज इन x वेरिएबल है तो चेंज करेगा, तो यहाँ पे चेंज इन x डेल्टा x, चेंज इन x डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज के बारे में भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। तो चेंज इन x डेल्टा x। अब अगर x में चेंज होगा और y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y में भी चेंज होगा, तो देयरफॉर corresponding change in y, corresponding change in y डेल्टा y। हमें मालूम है ये चीज़ आपको समझने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये अच्छे से समझ जाएं, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप सारे लेक्चर्स को बिना स्किप करके अच्छे से देखते हैं, एक से अधिक बार देखते हैं। क्योंकि आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले मैथमेटिकल्स टूल्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया है वह अल्टीमेटली आपको कभी न कभी जानना और समझना ही होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपके लिए क्लास 11th और 12 के फिजिक्स और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे स्टेप्स या बहुत सारे सिचुएशन इस तरह के आएंगे जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के यूज होंगे, और अगर आप ये प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होना ही होना है। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको इसे ध्यानपूर्वक सारे लेक्चर्स को देखना होगा, बिना स्किप करके देखना होगा। आप इसके नोट्स को बनाएंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको अपनी ओर से देना ही होगा। ठीक है, यह कोई आपका इंटरटेनिंग टॉपिक्स नहीं है जिसे आप देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यह आप कुछ चीज़ों को सीखने से पहले के स्टेप्स हैं, तो इसे भी आपको सीखना होगा, तभी आप आगे के प्रोसेस को, आगे के फैक्ट्स को सीख पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर। चेंज इन x को डेल्टा x। अब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इसमें चेंज होगा और y डिपेंड कर रहा है x में, तो y में भी चेंज होगा, तो चेंज इन y डेल्टा y लिखते हैं। ठीक है, अब देन डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर चेंज इन x डेल्टा x है और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y डेल्टा y है, तो यहाँ पर चेंज इन y बाय चेंज इन x, यह जो रेशियो है डेल्टा y बाय डेल्टा x कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। यह रेशियो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू, जिसे शॉर्ट में w.r.t लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर यह डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसे याद रखना है। डेल्टा y बाय डेल्टा x यह कहलाएगा एवरेज रेट। रेट दो तरह का होता है, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो यहाँ पर डेल्टा y बाय डेल्टा x यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x कहलाता है, यह रेशियो। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। रेट, y किस रेट से चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसी में अगर हम डेल्टा x जो चेंज इन x है, इसे हम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कर दें, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मतलब इसे अगर हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के आसपास ले जाएं, मतलब डेल्टा x के टेंडेंसी को अगर हम ज़ीरो के आसपास ले जाएं, चेंज होने का मतलब ये इसका वैल्यू हो सकता है बहुत बड़ा चेंज हो, बहुत छोटा चेंज हो। जब यह एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए,
मतलब चेंज इतना होगा कि नहीं नेग्लिजिबल चेंज कह सकते हैं। तो नेग्लिजिबल चेंज का मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, मतलब चेंज जो होगा वह बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो व्हेन नाउ व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, अभी हमने आपको टेंडेंसी का मीनिंग बताया था, मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू ज़ीरो की ओर जाएगा। ज़ीरो के एग्जैक्ट इक्वल कभी नहीं होगा, या तो थोड़ा सा ज़ीरो से स्लाइटली ग्रेटर होगा या स्लाइटली लेस होगा। तो देन डेल्टा एक्स बाय तो जानते हैं यहाँ पर यह ज़ीरो के आसपास है, तो इस केस में इसका लिमिटिंग वैल्यू या जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो देन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यह रेशियो का लिमिट जब डेल्टा एक्स की टेंडेंसी ज़ीरो की ओर होगी, ठीक है। यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का वैल्यू जब डेल्टा एक्स किसकी ओर जा रहा है, ज़ीरो की ओर जा रहा है, यह डी वाई बाय डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा अब, ठीक है। अब यह नए सिंबल डी वाई बाय डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यह डी वाई बाय डी एक्स कॉल्ड रेट कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यह जो रेशियो है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो इसे एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है डी वाई बाय डी एक्स। और यह सिंबल है, आप यह डी वाई बाय डी एक्स को डी वाई बाय डी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू डी इंटू वाई बाय डी इंटू एक्स, इसे आप इंटू नहीं समझना, यह जस्ट एक सिंबल है। यह एक सिंबल है जो इस रेशियो को इस स्थिति में रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस रेशियो को तब रिप्रेजेंट करता है जब यहाँ पे डेल्टा एक्स एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब ज़ीरो की ओर जाता है, तब यह रेशियो को इस डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर यह डी वाई बाई डी एक्स यह डेरिवेटिव DERIVATIV डेरिवेटिव कहलाता है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम दो नाम से जानते हैं, या तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना था fx, तो अगर x में चेंज होता है डेल्टा x, तो चेंज होने का मतलब या तो x का वैल्यू डेल्टा x से इंक्रीज भी हो सकता है या डेल्टा x से डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो fx प्लस डेल्टा x होगा और y यहाँ पर y प्लस डेल्टा y, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू fx फंक्शन है और अगर x में चेंज होता है तो जानते हैं x के चेंज को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में fx चूँकि x में चेंज हो गया तो fx अब हमारे पास fx प्लस डेल्टा x हो जाएगा और y यहाँ पर हो जाएगा, y नहीं रहेगा बल्कि y प्लस डेल्टा y होगा, ठीक है। तो देन डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर y, ठीक है, यहाँ पर y, तो y यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा y हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y। वो डेल्टा y को हम y प्लस डेल्टा y माइनस y और डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x ही लिख सकते हैं, डेल्टा x को डेल्टा x लिखते हैं, ठीक है। अब y प्लस डेल्टा y
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। वाई जानते हैं एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है तो एफ एक्स लिखते हैं, और इससे पहले वाई प्लस डेल्टा वाई। तो डेफिनेटली अगर वाई एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है तो वाई प्लस डेल्टा वाई या एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। इस y को अगर हम एफ एक्स लिखते हैं, इसके पहले साइन माइनस है, तो y प्लस डेल्टा वाई डेफिनेटली यह एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे नीचे डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इस तरह से डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हम थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में बता रहे हैं, बट यहाँ तक आपको समझना होगा। इससे ज़्यादा इसके बाद हम सिर्फ फार्मूला को लिखेंगे, और आपको वो फार्मूला और डिफरेंशिएशंस के कुछ रूल्स होंगे उसको याद रखना होगा। फिर हम डेरिवेटिव्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स के बारे में आपको बताएंगे, उसका ही यूज आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो ये प्योर मैथमेटिक्स है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसके यहाँ पर फार्मूला होंगे और रूल्स होंगे, तो इसके वैल्यूज़ को आपको समझना होगा। तो नाउ अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो कि जानते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के वैल्यू को तब रिप्रेजेंट करता है जब डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो होगा, और इसे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का निकालने का एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का यह एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन कहलाता है, जिसे बाय डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो यह फंक्शन का डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके डेरिवेटिव्स को आपको यहाँ पर याद रखना होगा, और इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव्स का जो एक्सप्रेशन जो फार्मूला होगा उसे हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम डेरिवेटिव्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स को आपको बताएंगे, और डेरिवेटिव्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स का ही फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होता है, और साथ ही साथ ये सारे फार्मूलाज जो हम यहाँ पर बताएंगे इसके भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं उसमें सबसे पहला है, अगर y इक्वल्स टू दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू के क्या है आपका कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो देन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स जो एक्सप्रेशन है इसे y के जगह पे हम पुट करेंगे, मतलब डी के बाई डी एक्स, और यह ज़ीरो होता है। ठीक है, डी के बाई डी एक्स ज़ीरो, जैसे एग्जांपल y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3 दिया गया है, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, वाई का जो एक्सप्रेशन है इसे हम लिखेंगे डी 3 बाई डी एक्स ज़ीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ये सबसे पहला डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा, इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, वाई को रिप्लेस करेंगे x से, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स, और यह 1 होता है। आपको गलती से भी यहाँ पर कैंसिल करा के 1 नहीं लिखना है, यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स, ऐसा नहीं कि आप कैंसिल करा के 1 लिख देंगे, यह फार्मूला होता है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। ठीक है,
तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इफ़ y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू एक्स रेज टू n, x की पावर n, तो देन dy बाई डी एक्स, डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स, और यह हो जाता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। यह सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेरिवेटिव का फार्मूला। इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू एक्स रेज टू 10, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, वाई को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स रेज टू 10 से, डी एक्स रेज टू 10 बाई डी एक्स। जानते हैं जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो 10 इंटू एक्स की पावर 10 में से एक लेस कर देना है n-1, तो 10-1 यहाँ पर 9, तो 10 इंटू एक्स पे पावर 9 इसका आंसर होगा, ठीक है। या कुछ भी पावर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रूट्स में हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे n इज एनी नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। 0 छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रूट्स, कुछ भी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 4 नंबर, इफ y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू लॉग एक्स, ठीक है, y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू लॉग एक्स, तो dy बाई डी एक्स, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स होता है लॉग एक्स का। यहाँ पे आपको याद रखना है कि लॉग एक्स का मतलब लॉग हमेशा जिस नंबर का लिया जाता है वहाँ पर एक बेस होता है। तो मैथमेटिक्स में लॉग एक्स अगर बेस मेंशन नहीं होता है तो हमने लॉगरिथम का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। यहाँ पे बेस, यहाँ पर लॉग एक्स का मतलब लॉग एक्स ऑन बेस ई, जो कि यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, ठीक है। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ए रेज टू एक्स, यहाँ पे a पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देन dy बाई डी एक्स, इट मीन्स डी ए रेज टू एक्स बाई डी एक्स। वाई को हम रिप्लेस कर दिए हैं यहाँ पे हमने ए रेज टू एक्स से, और डी ए रेज टू एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। ये काम का फार्मूला हो गया। जैसे इसका एग्जांपल डी डायरेक्ट लिखते हैं 3 रेज टू एक्स बाई डी एक्स, इसे हम 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3 लिखेंगे, ठीक है। या डी 1/2 रेज टू एक्स बाई डी एक्स, तो इसे हम 1/2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह के जब भी डेरिवेटिव आएंगे तो आपको इस फार्मूला को फॉलो करते हुए इस तरह का आंसर लिखना है, ठीक है। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ई रेज टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे e क्या है, e का अप्रॉक्स वैल्यू 2.72 होता है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देन डी वाई बाई डी एक्स, वाई को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ई रेज टू एक्स से, डी ई रेज टू एक्स बाई डी एक्स, और इसका आंसर ई रेज टू एक्स ही होता है, ठीक है। ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आते हैं। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, वाई को रिप्लेस करना होगा हमें साइन एक्स से। तो जब हम y को साइन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे डी साइन एक्स बाई डी एक्स दिखेगा, और साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। साइन एक्स की डेरिवेटिव या साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर कॉस एक्स होता है, याद रखना है आपको।
कॉस एक्स के बाद हम आते हैं, सॉरी साइन एक्स के बाद हम कॉस एक्स के डेरिवेटिव को बताते हैं। इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स। वाई को रिप्लेस करना होगा हमें कॉस एक्स से, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। एक बात याद रखेंगे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उन सब के डेरिवेटिव के आंसर नेगेटिव होंगे। जैसे कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स तो होता है, बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव है, क्योंकि यह सी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कॉस के बाद हम टेन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, तो देन डी वाई बाई डी एक्स। वाई को रिप्लेस करना होगा टेन एक्स से, डी टेन एक्स। इस तरह से हम ब्रैकेट लगा कर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट के इनसाइड भी लिख सकते हैं। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको याद रखना है। नाइन नंबर आते हैं कॉट एक्स के पास। इफ़ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। देन डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। कॉट एक्स का स्टार्टिंग होगा माइनस से, चूँकि सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 10 नंबर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स, तो देन डी वाई बाई डी एक्स। वाई को रिप्लेस करना होगा हमें यहाँ पर सेक एक्स से, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स के इक्वल्स होता है। ठीक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स के इक्वल्स होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कॉसेक एक्स, जो फिर से सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉसेक एक्स। तो इसका डेरिवेटिव फिर से नेगेटिव होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। माइनस तो लिखना ही होगा क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव जो कि एक्स्ट्रा है, इसके बहुत कम यूज़ होते हैं, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स, इसे साइन इन्वर्स एक्स पढ़ते हैं कैसे, जैसे इसका कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे जानते हैं साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो जब हम इस 30 डिग्री और 1/2 को एक्सचेंज करेंगे तो देन इसे साइन इन्वर्स लिखेंगे तो 1/2 30 डिग्री को रिप्लेस कर देगा। तो 1/2 मतलब जैसे ही यहाँ पर इन्वर्स लिखेंगे 30 डिग्री और 1/2 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो 1/2 और 30 डिग्री, मतलब चूँकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो साइन इन्वर्स 1/2 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स है, तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू अगर कॉस इन्वर्स एक्स है, तो यहाँ पे d कॉस इन्वर्स एक्स की डेरिवेटिव
माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल्स होता है। कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय जो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है उसी के इक्वल्स होता है। सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाता है, साइन इन्वर्स एक्स के डेरिवेटिव के आगे माइनस लगाएंगे तो यह कॉस इन्वर्स एक्स के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू अगर टेन इन्वर्स एक्स हो तो टेन इन्वर्स एक्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल्स होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स एक्स हो, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू अगर कॉट इन्वर्स एक्स हो तो कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव को ही लिखना है, इसके आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सेक इन्वर्स एक्स, तो सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके इक्वल्स होता है। 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल्स होता है। ठीक है, और फिर कॉसेक इन्वर्स एक्स इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स एक्स डी कॉसेक इन्वर्स एक्स, मतलब कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव को माइनस लगा के लिखना है। माइनस 1/√x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इसके इक्वल्स होता है। ठीक है, कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 और इसके आगे यहाँ पर नेगेटिव लगा होगा। ठीक है, तो ये सब डेरिवेटिव्स के बेसिक फार्मूला थे, मतलब डेरिवेटिव्स जो आपके यहाँ पे फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये सारे डेरिवेटिव्स लास्ट 6 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी उधर जो भी मैंने आपको बताया है ये काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कुछ और बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, फिर हम अगले लेक्चर्स में डेरिवेटिव्स फाइंड करने के जो बेसिक्स रूल्स होते हैं, मेथड होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब चूँकि हमने आपको बताया है साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ पे अगर साइन के पास एक्स है तो यह एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, और साइन एक्स का हम कॉस एक्स निकाल रहे हैं। तो अगर हमारे पास सिचुएशन आ गया साइन टी, तो यहाँ पे साइन के पास जो वेरिएबल एक्स था जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो यहाँ पे अब साइन के पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, आंसर हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, उसी तरह से हम जानते हैं लॉग एक्स, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो देयरफॉर लॉग z, अब नीचे x नहीं लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि लॉग का वेरिएबल z है तो यह z के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा और इसका आंसर 1/z होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से हम जानते हैं a⁻x का a⁻x इंटू लॉग a होता है। ठीक है, तो देयरफॉर dA⁻t का dt, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल x को रिप्लेस कर दिया है t से, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा यह t के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे a⁻t इंटू लॉग a इसका आंसर होगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, और dy/dx में y जो आप जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी
डिफरेंशिएशन होता है तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जिस वेरिएबल पे डिपेंड होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएट होता है। जैसे हम यहाँ पर जानते हैं y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है x पे, तो y डिफरेंशिएट होगा हमेशा अपने डिपेंड होने वाले वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या अगर कुछ दिया हुआ है, जैसे अगर आपको dz/dt दिया है तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए सिंबल से है कि यह डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल z है और यह डिपेंड कर रहा है किस वेरिएबल t पर, इसलिए यहाँ पर z को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से समझ लें पहले, तब हम अगले लेक्चर में आपको डेरिवेटिव्स के बेसिक्स रूल्स के बारे में बताएंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे और भी सारे लेक्चर्स अगर पसंद आते हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।